कि जिन देशों में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, वही देश अमीर क्यों हैं, वही देश सक्षम क्यों हैं? हमारे कावड़ लेने का तो कोई उचित है नहीं, लेकिन फिर भी तो महिलाएं जो है कि अपनी बच्चों को भेजती हैं। ऐसा है ना, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके अच्छे संस्कार नहीं हैं, जो बाबा साहब को जानते नहीं हैं, जो भगवान बुद्ध को जानते नहीं हैं, जो क्या सत्य है क्या असत्य है। बहुत सारे मंदिरों में यहाँ तक के मूर्ति डूब जाती है। यहाँ तक जो मूर्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी सुरक्षा क्या करेगी? कि 11 महीने तुम मर्डर करो और 12वें महीने में ना करो तो क्या तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। पूजा पाठ और अंधविश्वास के बारे में दो ही बातें कहूँगा मैं, कि जिन देशों में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, वही देश अमीर क्यों हैं, वही देश सक्षम क्यों हैं? हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता होते हुए भी ये देश इतना गुलाम क्यों रहा? तो इसी बात से तो अनुमान लगा सकते हो कि ये सच्चाई नहीं है, ये एक तरह से झूठ का पुलिंदा है, जिसको हम पाखंडवाद कहते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में जबरदस्ती थोपा गया है और इसे बुरी तरह थोपा गया है कि ये हमसे निकल नहीं पा रहा है। इसके बाद में बात आती है कावड़ की। कावड़ जिस इंसान के मनुष्य माँ बाप जिंदा हैं, वो उसकी जितनी सेवा कर ले वही असली पूजा है, और यदि उसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, माँ बाप की कदर नहीं करी, तो वो उसके लिए पूजा बेकार है। मैं तो ये मानता हूँ जो जिसका माँ बाप जिंदा हैं, जीते जी अगर जिसके माँ बाप जिंदा हैं और जीते जी उसने अपने माँ बापों की सेवा नहीं करी, तो वो उसको सारी पूजा बेकार है। मैं असली पूजा मानता हूँ माँ बापों की सेवा। और जहाँ सम्मान वाली बात है, जहाँ देवी देवताओं वाली बात है, 36 करोड़ देवता होकर भी हमारे देश का भला ही नहीं कर पाए। और जिन देशों में लक्ष्मी को नहीं पूजा जाता या मूर्ति पूजा नहीं होती, वही देश सक्षम क्यों हैं, वही देश आगे क्यों हैं, वही देश तरक्की क्यों कर रहे हैं? तो इसी बात से अनुमान लगा सकते हो। और हमारे हिंदुस्तान में दर बदर गरीबी इस कदर बढ़ती जा रही है कि आज आने वाले एक बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया, उस पर भी करोड़ों रुपये का कर्जा है। तो क्या उसका भविष्य होगा? और जैसे आप देख रहे हो, हमारे देश में संसाधनों की बिल्कुल कमी हो गई है। रोजगार नाम के मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नाम के लिए नहीं बचा है। तो अब हमारा देश किस रेखा में जा रहा है? उसका कारण क्या है? सब कारण उसका क्या है? अंधविश्वास। कारण क्या है? पाखंडवाद। कारण क्या है? हमारी अज्ञानता। और जो लोग वही ने जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो लोग धर्म की शरण में आए हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है, वो निडर भी बने हैं और ज्ञानी भी बने हैं। उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने जो देखा, जितने हमारे बुद्धिस्ट परिवार हैं, उनके परिवार ना तो भूत प्रेत आते हैं, ना वो बीमार होते हैं, कम से कम बीमार होते हैं, ना वो मानसिक गुलामी के शिकार होते हैं, और ना वो किसी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धर्म जो जिसने पालन कर लिया, जिसका धर्म को समझ लिया, वो आदमी निडर, निष्पक्ष और निस्वार्थी और बिल्कुल ज्ञानी बनेगा। हमारे साथ सेहरा बौद्ध जी हैं और निरंतर ये समाज में काम करते हैं, और उनके साथ राखी रावण जी निरंतर रहती हैं, समाज में वो भी काम करती है। सर, जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है और देखती हूँ कि महिलाएं ज़्यादातर अपने बच्चों को कांवड़ लेने के लिए भेजती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? कावड़ लेने का तो कोई उचित है नहीं, लेकिन फिर भी तो महिलाएं जो है कि अपनी बच्चों को भेजती हैं। ऐसा है ना, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके अच्छे संस्कार नहीं हैं, जो बाबा साहब को जानते नहीं हैं, जो भगवान बुद्ध को जानते नहीं हैं, जो क्या सत्य है क्या असत्य है उसको जानते नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनकी समझ बहुत कम है। इसलिए वो जो भेड़ा चाल हो रही है, एक पड़ोसी भेज रहा है तो भाई तुम भी चले जाओ, वहाँ जाके अपने मस्ती करना, खूब पीना, खूब जो है आनंद से आना, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं कि जब आने जाने में उनके पैर सूजते हैं। सर, आप पीने वाली बात कहें तो मैं छोटे छोटे बच्चों की भी देखी हूँ कि रास्ते में जाते हैं, उनको दारू भांग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आप कभी भी देखना, एक बार मैं एक सड़क के किनारे खड़ा हुआ जहाँ से वो पद यात्रा आ रही थी उनकी। मैंने पूछा, भाई यदि बुरा ना लगे तो ज़रा बताओगे आपकी क्या जाति है? तो किसी ने कहा जाटव है, किसी ने कहा धीवर है, किसी ने कहा कुछ। हमने कहा इसमें राजपूत कितने हैं? कोई नहीं। ब्राह्मण कितने हैं? कोई नहीं। बढ़िया कितने हैं? कोई नहीं। वो कारों में जाते हैं,
और कारों में जाके जो पानी लाना ना लाना थोड़ा बहुत उन्हें करना वो करते हैं। और हमारे जो लोग हैं उनके पैर भी सूज जाते हैं, आपने देखा होगा। जी, छाले भी और पड़ जाते हैं। छाले बुरी तरह से, उनका काम छूटता है, 15-20 दिन का काम छूटता है। और फिर उन्हें मिलता क्या है? और फिर जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे क्या नाम है आपके, दूर दराज के जो मंदिर हैं उनमें जाते हैं जहाँ दूसरे लोगों का क्या नाम है, क्या नाम, प्रबंध होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं वो उन लोगों को मारते हैं, उनको डंडे पड़ते हैं हर साल कहीं ना कहीं। चाहे आप मंदिर में जाके, जब मंदिर में जाकर छल चढ़ाते हैं, खासकर जब पहले जाने की कोशिश करते हैं तो उनके सिर फूटते हैं। अच्छा, और क्या, आपने सुना नहीं? हर बार न्यूज़ आती है। हर बार न्यूज़ आती है, यूपी की न्यूज़ आती है, आपके जो दूसरा हमारे पास में झारखंड की आती हैं बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी आती हैं। जगह की आती है। नहीं, दिल्ली से आगे जो छोटा सा वो है ना स्टेट है, हरियाणा की आती हैं। सर, ये लहसुन प्याज खाने से ये पाप लगता है क्या सावन में? क्या करने से? लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है? ये तो ये बना देते हैं ना कुछ भी चीज़। कौन लोग बनाए? जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में जो है ये, जो जिनकी बात लोग मानते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है क्या, जो बेवकूफ़ बन जाते हैं इनकी बातों में? पढ़े लिखे, देखो पढ़े लिखे में कहीं किसी किताब में ये नहीं बताया जाता कि लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये इनकी सोच है, खुद की थ्योरी है। खुद की थ्योरी है। किसी को बढ़ावा देना है, किसी को घटावा देना है, यानी कि वो ये देखते हैं कि हमें कितने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और हम बनते हैं। जब बेवकूफ़ बन, एक बात सुनो, यदि 1000 लोग बेवकूफ़ बनने वाले तो 2000 बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी होती है, उनकी बात मानी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, मंदिर में उनके चढ़ावे होते हैं। अब देखो, सोचने की बात है, एक मंदिर की बात सोचो, जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो किसी शिव जी का हो चाहे किसी का हो, जब बारिश होती है, खूब तेज़ बारिश होती है तो क्या हाल होता है? बहुत सारे मंदिरों में यहाँ तक के मूर्ति डूब जाती है। यहाँ तक जो मूर्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी सुरक्षा क्या करेगी? लेकिन फिर भी तो सर लोग जाते हैं मंदिरों में। देखो, कोई आदमी अंधा है वो तो अलग बात है, लेकिन कोई आँख होते हुए देख नहीं रहा, वो अंधविश्वास है। यानी अंधे हो गए विश्वास करना। नहीं, इसका दूसरा जवाब भी तो है। इसका जवाब विद्वानों ने दिया है और हमारे महापुरुषों ने भी दिया है कि जिन लोगों को अपनी बाजुओं पे हिम्मत नहीं है, भरोसा नहीं है, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वो मंदिर में जाते हैं हमेशा मांगने के लिए, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी बाजुओं पर भरोसा है ना अपने दिमाग पर भरोसा है, तो उन्हें मांग कर खाने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन जिन लोगों को अपने दिमाग और बाजुओं पर भरोसा है, वो लोग कभी मंदिर की तरफ जाते नहीं हैं। और अभी मेरे भाई एक सवाल पूछ रहे थे कि सावन के महीने में क्या लहसुन प्याज खाने से पाप नहीं लगता। इसका जवाब मैं अगर इस तरीके से दूं कि साल के 11 महीने तुम मर्डर करो और 12वें महीने में ना करो तो क्या तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी? क्या हो सकती है? नहीं होगी ना। तो इसलिए जो लोग लहसुन प्याज खाने को पाप समझते, पहली बात तो ये है कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। अगर हम प्याज खाते हैं तो उससे बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, हमारे शरीर में जाके बहुत से विटामिन की, प्रोटीन की कमी पूरी होती है। इसी तरीके से लहसुन भी हमारे शरीर में जाके कुछ ना कुछ लाभ ही देता है। अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो इसमें पाप और पुण्य की कहाँ से बात आई? वो तो अपने अपने बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो इसका सीधे से यही जवाब दूंगी, बहुत सारे लोग नवरात्रों में मंदिर जाते हैं, कहते हैं माता रानी ने कहा है कि अब मांस नहीं खाना है, पूरे साल खाओ, 9 दिन मत खाना, तो क्या तुम अच्छे संस्कारी बन जाओगे या तुम किसी को मारने वाले नहीं रहोगे? अगर तुम 7 दिन किसी की हत्या नहीं करोगे तो क्या तुम उस हत्या से मुक्त हो जाओगे? तो ये सब चीज़ें ये लोग अपने पाप धोने के लिए करते हैं। ये जानते हैं कि ये पापी हैं और इसलिए इनके पाप कभी मंदिर में, कभी गंगा में, कभी हरिद्वार में धुलते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पाप मंदिर और गंगा और हरिद्वार में नहीं धुलेंगे। अगर कोई पापी है तो उसे कोर्ट जरूर सजा देगा। और यहाँ बाबा साहब ने कोर्ट बनाए और पापियों को सज़ा मिलती है। तो इसी के लिए मैं फिर से यही संदेश दूंगी कि पाखंडवाद छोड़ो और विज्ञान की शरण में आ जाओ। थैंक यू।